Hello students, this is Priyanka and welcome to my channel Live to Learn. So today we will discuss the solution of chapter Friction. Before that, please subscribe my channel and press the bell icon. Okay, तो start करते हैं. Our first question is fill in the blanks. A. Friction opposes the motion between the surfaces in contact with each other. क्योंकि फ्रिक्शन हमेशा दो सरफेसेस के साथ में आने के बाद ही प्रोड्यूस होता है. बी. फ्रिक्शन डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द सरफेस. हमेशा फ्रिक्शन किसी भी सरफेस के नेचर पर डिपेंड होता है कि वो सरफेस रफ है या स्मूथ है. सी. फ्रिक्शन प्रोड्यूसेस हीट. क्योंकि जब भी दो सरफेसेस कांटेक्ट में रब होती हैं तो हीट प्रोड्यूस होती है. डी. स्प्रिंकलिंग ऑफ पाउडर ऑन द कैरम बोर्ड रिड्यूसेस फ्रिक्शन. क्योंकि पाउडर्ड स्प्रिंकल करने के बाद कैरम की सरफेस स्मूथ हो जाती है जिसकी वजह से फ्रिक्शन कम हो जाता है. स्लाइडिंग फ्रिक्शन इज लेसर देन द स्टैटिक फ्रिक्शन. क्योंकि स्लाइडिंग फ्रिक्शन में इरेगुलरिटीज को इंटरलॉक होने में इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगता. सो लेसर. सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज 4 children were asked to arrange forces due to rolling, static and sliding frictions in decreasing order. Their arrangements are given below. Choose the correct arrangement. अगर 4 बच्चे रोलिंग, स्टैटिक और स्लाइडिंग फ्रिक्शन को डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करें तो इनमें से कौन सा करेक्ट होगा. तो जो डिक्रीजिंग ऑर्डर में करना है मीन्स जो फ्रिक्शन है वो कॉन्टीन्यूस डिक्रीज होता जाएगा. तो सबसे ज़्यादा जो फ्रिक्शन होता है दैट इज स्टैटिक फ्रिक्शन, उसके बाद स्लाइडिंग फ्रिक्शन एंड देन रोलिंग फ्रिक्शन. नेक्स्ट क्वेश्चन इज एलिदा रन्स हर टॉय कार ऑन ड्राई मार्बल फ्लोर. वेट मार्बल फ्लोर, न्यूज़पेपर एंड टॉवल स्प्रेड ऑन द फ्लोर. द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एक्टिंग ऑन द कार ऑन डिफरेंट सर्फेसिस इन इंक्रीजिंग ऑर्डर विल बी. तो जो एलिदा है वो अपनी टॉय कार को सूखे मार्बल के फर्श पर चलाती है, फिर गीले मार्बल के फर्श पर चलाती है, उसके बाद न्यूज़पेपर और फिर एक तौलिया बिछाकर उसके ऊपर चलाती है. तो जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है. तो सबसे पहले वेट मार्बल फ्लोर, क्योंकि वो गीला है तो सरफेस स्मूथ होगी, फ्रिक्शनल फोर्स सबसे कम अप्लाई होगा. देन ड्राई मार्बल फ्लोर, देन न्यूज़पेपर एंड देन टॉवल, क्योंकि टॉवल में सबसे ज़्यादा इरेगुलरिटीज़ होंगी तो इंटरलॉकिंग ऑफ सरफेस ज़्यादा होगी तो फ्रिक्शनल फोर्स सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन इज सपोज योर राइटिंग डेस्क इज टिल्टेड अ लिटिल. A book kept on it starts sliding down. Show the direction of frictional force acting on it. अगर आपके डेस्क को थोड़ा सा टेढ़ा कर दिया जाए तो उसके ऊपर जो बुक रखी है वो नीचे की तरफ फिसलना स्टार्ट होती है. तो आपको डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स बताना है. तो जो डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स होता है वो हमेशा अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट होता है. तो अगर बुक डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रही है तो फ्रिक्शनल फोर्स अपोजिट डायरेक्शन मीन्स अपवर्ड डायरेक्शन में अप्लाई होगा, जैसा कि पिक्चर में दिखाया हुआ है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज You spill a bucket of soapy water on a marble floor accidentally. Would it make it easier or more difficult for you to walk on the floor? Why? तो गलती से अगर आपसे एक साबुन के पानी से भरी हुई बकेट मार्बल के फ्लोर पे गिर जाए तो क्या उस फ्लोर पे आपको चलने में आसानी होगी या मुश्किल आएगी, वो आपको बताना है. तो फर्श पर सर्फ का पानी गिरने की वजह से पैर और ग्राउंड के बीच का जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो कम हो जाएगा, तो इस वजह से वहाँ पर चलने में मुश्किल आएगी. नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक्सप्लेन व्हाई स्पोर्ट्समैन यूज शूज़ विद स्पाइक. तो आपको बताना है कि खिलाड़ियों के जूतों की तली में कांटे जैसी नुकीली आकृतियाँ क्यों होती हैं. क्योंकि जो खिलाड़ी होते हैं उन्हें दौड़ना पड़ता है और दौड़ते समय उनकी ग्रिप ग्राउंड के साथ अच्छी रहे इसलिए वो स्पाइक्स वाले शूज़ पहनते हैं. क्योंकि स्पाइक्स की वजह से ग्राउंड और उनके शूज़ के बीच का जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो इंक्रीज़ हो जाता है जिससे वो आसानी से नहीं गिर सकते. तो इसलिए वो फ्रिक्शनल फोर्स को इंक्रीज़ करने के लिए स्पाइक्स वाले शूज़ पहनते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ Iqbal has to push a lighter box and Seema has to push a similar heavier box on the same floor.
हु विल हैव टू अप्लाई अ लार्जर फोर्स एंड वाई। तो जो इकबाल है उसे एक हल्का बॉक्स खिसकाना है या पुश करना है, वहीं पर सीमा को सेम बॉक्स लेकिन जो भारी है सेम फ्लोर पर पुश करना है। तो दोनों में से किसे ज़्यादा फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा और क्यों? तो इस केस में सीमा को ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा क्योंकि सीमा का बॉक्स हैवी है और जितना ऑब्जेक्ट हैवी होता है वो दूसरी सरफेस को उतनी ही मजबूती के साथ प्रेस करता है, जिसकी वजह से दोनों सरफेस की इरेगुलरिटी अच्छी तरह से इंटरलॉक हो जाती हैं और उस इंटरलॉकिंग से ओवरकम करने के लिए हमें ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ता है। इसलिए सीमा को ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा क्योंकि उसका बॉक्स हैवी है और उसकी इरेगुलरिटी ज़्यादा इंटरलॉक हो गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ एक्सप्लेन वाई स्लाइडिंग फ्रिक्शन इज़ लेस देन स्टैटिक फ्रिक्शन। तो बताना है कि स्लाइडिंग फ्रिक्शन स्टैटिक फ्रिक्शन से कम क्यों होता है। क्योंकि स्लाइडिंग फ्रिक्शन में कोई भी ऑब्जेक्ट ऑलरेडी मोशन में होता है, जिसकी वजह से दूसरी सरफेस में उसकी इरेगुलरिटी अच्छी तरह से इंटरलॉक नहीं हो पाती। इसलिए उन इंटरलॉकिंग से ओवरकम करने के लिए बहुत कम फोर्स अप्लाई करना पड़ता है, जिसकी वजह से स्लाइडिंग फ्रिक्शन स्टैटिक फ्रिक्शन से कम होता है। क्योंकि स्टैटिक फ्रिक्शन में कोई भी ऑब्जेक्ट रेस्ट में होता है, जिसकी वजह से उसके पास काफ़ी टाइम होता है इरेगुलरिटीज़ को इंटरलॉक करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ गिव एग्जाम्पल्स टू शो दैट फ्रिक्शन इज़ बोथ अ फ्रेंड एंड अ फो। आपको कुछ ऐसे उदाहरण देकर बताने हैं जिनमें फ्रिक्शन आपका दोस्त भी हो और जिनमें फ्रिक्शन आपका दुश्मन हो। तो फ्रिक्शन एज अ फ्रेंड, फ्रिक्शन किस तरह से हमारा दोस्त है। तो फ्रिक्शन की वजह से ही हम आसानी से चल पाते हैं और फ्रिक्शन की वजह से ही हम आसानी से लिख पाते हैं, क्योंकि पेन की टिप में और पेपर के बीच में फ्रिक्शन प्रोड्यूस होता है। नेक्स्ट, फ्रिक्शन एज अ फो, फ्रिक्शन हमारा दुश्मन कैसे है। क्योंकि फ्रिक्शन की वजह से ही जो व्हीकल्स होते हैं उनके टायर या फिर हमारे शूज़ की जो सोल होती है, तली होती है, वो बहुत जल्दी फट जाती है। और फ्रिक्शन ही मशीन के डिफरेंट पार्ट्स में हीट प्रोड्यूस करता है, जिसकी वजह से मशीन बहुत जल्दी ख़राब हो जाती है। इस तरह से फ्रिक्शन हमारा दोस्त भी है और कई कारणों की वजह से फ्रिक्शन हमारा दुश्मन भी हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक्सप्लेन वाई ऑब्जेक्ट्स मूविंग इन फ्लूइड मस्ट हैव स्पेशल शेप्स। जो ऑब्जेक्ट्स फ्लूइड में चलते हैं यानी कि एयर एंड वाटर में जो ऑब्जेक्ट्स चलते हैं उनकी एक अलग तरह की शेप क्यों होती है। सो आंसर इज़ जो ऑब्जेक्ट्स मूव करते हैं फ्लूइड्स में उनके ऊपर फ्लूइड्स की वजह से फ्रिक्शनल फोर्स एक्ट होता है और इसी फ्रिक्शनल फोर्स को कम करने के लिए उनको एक स्पेशल शेप दी जाती है, जिसमें उनकी फ्रंट पार्ट पॉइंटेड होता है और मिडिल पार्ट ब्रॉड होते हुए लास्ट पार्ट टेपर्ड हो जाता है, जिस शेप को स्ट्रीमलाइंड शेप भी कहा जाता है। जैसी शेप मछलियाँ और बर्ड्स की होती है, ताकि वो फ्लूइड फ्रिक्शन को ओवरकम कर सकें। ओके बच्चों, होप सो कि ये चैप्टर आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट ऑन द वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू।